लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर फॉर्म को पढ़ा था और कल कैलकुलस का एंड कर दिया था और मैंने बताया था कि इसके बाद अब कैलकुलस आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि बस आप करिए और लगातार करते रहिएगा भाई, कैलकुलस को छोड़िएगा नहीं। आपको बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाली है कैलकुलस, ठीक है ना, उसको लेकर के बैठना नहीं आराम से। आज ही क्लास में हम लोग वेक्टर को डिस्कस करेंगे और वेक्टर मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आसान शायद कुछ हो। आप जानते होंगे कि आपको ये तैयार भी होगा, ठीक है ना। वेक्टर्स में बताओ कृष्णा, बताओ कोई दो वेक्टर आपस में इक्वल कब होते हैं? पहली बात, जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर बता सकता है कोई मुझे? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। कोई दो वेक्टर आपस में इक्वल होंगे अगर उनके सभी कंपोनेंट्स, मतलब आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। समझ गए ना? बेसिक बातें पता ही हैं। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए, मॉड ऑफ वेक्टर ए, फॉर्मूला बता दोगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मुझे सर ए कैप निकालना पड़ जाए तो फॉर्मूला बता दोगे ना? बहुत अच्छे। ए अपॉन, मतलब वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है? बहुत अच्छे। अगर इस तरह की चीजें पता हैं तो आराम से फिर आगे कहानी आप कर लोगे, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन मतलब जो करने चाहिए हमें वो कर सकते हो, ठीक है ना। आज ही क्लास में जो मुझे क्वेश्चन करने थे उसमें डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, ये सब भी आएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको जो जो करवा रहा हूँ उनको जल्दी करना शुरू करें, ठीक है ना। देखें, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस लगभग मुझे आज बताना नहीं पड़ेगा ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल है नहीं ज़्यादा, ठीक है। सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, इसमें पता नहीं कितनी चीज़ें हैं। देखने को तो बहुत कुछ लग रहा है इसमें कि बहुत कुछ है, ठीक है ना, लेकिन उतना सब कुछ है नहीं, ठीक है ना, आसान है। ये सब तो लिख लोगे ना, डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर, 30 डिग्री, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट, ये सब कुछ है नहीं। हाँ है ना, अब मिसलेस तो कराऊंगा ही, है ना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले यही जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो देख लूँ मैं। इसमें मतलब जो भी मुझे लग कुछ नहीं रहा कि इसमें ये आसान मतलब कराने लायक है। रुक जाओ बस एक मिनट। सेक्शन फॉर्मूला पता है ना? कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर लोगे, ठीक है। हाँ वहीं से आते हैं वैसे क्वेश्चन, तो शुरुआत ही वहीं से होती है, डॉट प्रोडक्ट से ही, ठीक है। जरा एक क्वेश्चन कर लो फिर भी। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पी एंड क्यू। कोई दो वेक्टर दिए गए हैं आपको, मतलब कोई दो पॉइंट दिए गए हैं पी एंड क्यू। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर। इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है 2a प्लस बी, वेक्टर 2a प्लस 2b, और इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है a माइनस 3b, ठीक है ना, a माइनस 3b एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। p ये है और q ये है, क्या होगा? अरे अच्छा ठीक, देखो हाँ पी क्यू, ठीक है, ओके। अब क्या कहा, एक्सटर्नली किस रेशियो में? 1:2। एक्सटर्नली 1:2 के रेशियो में इसको आर, कहीं आर कोई पॉइंट है जो कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में। कर लोगे आराम से, बहुत अच्छे। बताइए आर का पोजीशन वेक्टर, सिंपल है, वेक्टर आर इज इक्वल टू एम, क्या होगा फॉर्मूला? एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अब आप यहाँ पर एम बी मत बोलो, ऐसे बोलो एम पी माइनस एन क्यू, ठीक है ना, एम क्यू बल्कि, है ना, एम बी होता है ना, एम क्यू माइनस एन ए एन पी। तो बताओ एम कितना है? 1 इंटू क्यू कितना? ए माइनस, एक मिनट बच्चे देखता हूँ ना, ए माइनस 3b, फिर माइनस एन कितना है? 2, क्या चीज? अच्छा माइनस, आंसर बता दो। आंसर आएगा, पोजीशन वेक्टर पूछा था ना, 2a प्लस बी आएगा भाई, 2a प्लस बी आएगा, -2 इंटू कितना? a माइनस 3b अपॉन 1 माइनस 2। क्या कृष्णा ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बताइए क्या आ जाएगा? a माइनस 3b माइनस 2a और प्लस का कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6b अपॉन 1 में 2 गया -1। बताइए। हाँ क्यू, क्यू तो मैंने सही ले लिया और यहाँ पर p गलत ले लिया है ना। p में क्या लूंगा? 2a प्लस b। अब बताओ जरा क्या आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका क्या? 2 माइनस का 4a और प्लस का 2 इंटू बी, मतलब माइनस का 2b होगा, माइनस का 2b। अब a में से 4a क्या बताओ भाई? -3a, -3b और -2b
माइनस का 5b अपॉन -1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 5b अपॉन में -1। सर -1 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3a प्लस 5b। ठीक है ना आंसर? हाँ यही है, ठीक है। उसने दो बात बोली है असल में, एक बार पूछा है एक्सटर्नली और फिर पूछा P इज द ऑल्सो शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ, है ना। RQ जो लाइन सेगमेंट है, ये जो R पॉइंट है ना, ये R और Q को मिलाने वाला पॉइंट जो है उसका लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या है? हाँ एक मिनट रुक जाओ देखते हो क्या उसने कहा, ऑल्सो शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ, तो R इधर कहीं होगा, ठीक है ना, R पॉइंट इधर कहीं होगा, समझ गए। तो एक्सटर्नली इसको डिवाइड कर रहा था तो ये पॉइंट हो गया। अब हमें ये भी प्रूफ करना है कि P जो है वो R और Q का मिड पॉइंट है। हो जाएगा क्या? वो तो सिंपल है, आपको R के कोऑर्डिनेट मिल ही गए हैं। R के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 3a प्लस 5b, और इसका कोऑर्डिनेट तुम्हें पता ही है, तुम्हें पता ही है। तो सर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? अगर मुझे इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या लगा दो, कैसे लगा दो? वेक्टर m बराबर कितना? a प्लस b बाई 2, मतलब 3a प्लस 5b फिर प्लस a माइनस 3b अपॉन 2। सर 3a प्लस a मतलब कितना हो जाएगा? 4a प्लस 5b माइनस 3b कितना हो जाएगा? 2b अपॉन में 2। सर 2 कॉमन लेकर के कितना आ जाएगा? 2a प्लस b आ जाएगा, और 2a प्लस b किसका है? पोजीशन वेक्टर, वो आप जान ही होंगे P का। तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ। क्वेश्चन में दो बातें पूछी थी, ठीक है ना, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। इसमें बहुत दिए हैं, इतना नहीं करना है। बताओ यूनिट वेक्टर अलोंग XY प्लेन, यूनिट वेक्टर अलोंग XY प्लेन क्या होगा? ऑप्शनल क्वेश्चन में आ गया, मान लो MCQ में आ गया। यूनिट वेक्टर अलोंग XY प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मतलब XY प्लेन में ये रहा आपका x एक्सिस, x डैश, और ये रहा आपका y डैश, ठीक है। XY प्लेन में कोई एक वेक्टर है जो कि कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका यूनिट वेक्टर बताना है आपको। वेरी गुड, हमें यूनिट वेक्टर बताना है। तो अगर मान लो कोई भी वेक्टर ले लिया मैंने, मान लीजिए कोई भी वेक्टर ले लिया, तो इस वेक्टर के इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? a, b। तो सर अगर a, b मानेंगे तो इसका वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? तो ये हो जाएगा, बोलो कितना? ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा क्या? b। तो वेक्टर क्या हो जाएगा? एक a i कैप प्लस b j कैप, ये हो जाएगा। बस तुम्हें a और b की क्या निकालनी है? वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन मुझे यूनिट वेक्टर निकालना, तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा? हाँ ये हो जाएगा क्या आपका? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। अब cos थीटा बराबर बताओ, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मुझे यूनिट वेक्टर निकालना ना, यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? मान लो मैंने इस वेक्टर को मान लिया इतना, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा भाई a कैप बराबर वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। तो a i कैप प्लस b j कैप अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको लिखूंगा a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर i कैप प्लस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर j कैप। तो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? cos 30, और b अपॉन अंडर रूट b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? sin 30। तो ये बन जाएगा cos 30 i कैप प्लस sin 30 j कैप। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, आदित्य नहीं समझ में आया? पक्का? आर्यन कोई डाउट रह गया? नहीं, बार बार कह रहा हूं, उसने हमसे ये कहा कि कोई भी एक, अच्छा मैंने जानबूझ के ए भी लिए हैं, इसीलिए जानबूझ के लिए जनरल, क्योंकि कोई भी एक वेक्टर की बात हो रही है, कोई स्पेशल वेक्टर नहीं है। बोला XY प्लेन में बनने वाला कोई भी ऐसा वेक्टर जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो जब हम उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे ना, तो इसकी, अच्छा ये जो a और b है ना, इसकी लंबाई से सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, डायरेक्शन पर्टिकुलर हो। तो डायरेक्शन तो यही रहेगी 30 डिग्री के एंगल पर, और यूनिट वेक्टर बन जाएगा। समझ गया ना? अभी कोई डाउट है? नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। इसने कहा फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप। देखिए ध्यान से, ठीक है। 2i कैप मतलब स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट मैंने इसीलिए अगली क्लास में रखा था कि पहले ये सब
बिना बात की जो छोटी छोटी कहानियां हैं इनको खत्म कर डालेंगे, ठीक है ना। देखो इसने कहा फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप। इस वेक्टर के पैरेलल और 5 यूनिट का एक वेक्टर बताना है। तो इस वाले वेक्टर के पैरेलल है ना, करो करो बरो बच्चों बताओ करो, इस वेक्टर के पैरेलल और 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड रखने वाला एक वेक्टर बताइए क्या होगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बाकी लोग को भी करने दो, ठीक है करो। ये पूछा ना इसके पैरेलल, अब इसके पैरेलल का मतलब क्या सर, इसका यूनिट वेक्टर बना लेंगे, इसका यूनिट वेक्टर, क्योंकि जिसका यूनिट वेक्टर बनाते हैं उसकी डायरेक्शन वही रहती है एज इट इज, और मैग्नीट्यूड हो जाता है कितना 1। तो अब उसको क्या कर देंगे, उसके मैग्नीट्यूड को, उसकी यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए जो तुम्हें वेक्टर दे रखा है उसको तुम अपने मन से मान लो कि ये 2i कैप माइनस जे कैप है, तो इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा सर, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप अपॉन में अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना आर्यन, बहुत अच्छे। तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन रूट 5i कैप माइनस 1 अपॉन रूट 5 जे कैप, दिस इज वेक्टर ए कैप। अब वो कितने मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, जो मुझे चाहिए, तो मैं उसको वेक्टर बी मान लूंगा अपनी मर्जी से, तो उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए, तो 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 अपॉन रूट 5i कैप माइनस 1 अपॉन रूट 5 जे कैप। अब रूट 5 कॉमन लेकर के बाहर कर दो तो ये आ जाएगा आपका 2 रूट 5i कैप माइनस रूट 5 जे कैप, खत्म। समझ गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा वेक्टर ए इक्वल टू, खुद से करिए भाई, देखो आसान है तो अब इसमें कुछ कर नहीं सकता, इसमें मिर्च मसाला नहीं मिला सकता कि इसको मिर्च मसाला मिला करके इसको टफ बना दूं, आसान ही है, कोई बात नहीं, आसान ही करिए, जो चीज़ आसान है उसको आसानी इस तरीके से करिए। 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, इसके सम के मतलब बल्कि 3k, हाँ ठीक है। इसने कहा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर के सम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए, इन दोनों वेक्टर के सम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए। हाँ इसके सम की डायरेक्शन में है ना, कृष्णा समझ लो ना। देखो ये लोग मतलब जैसे ही मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वैसे समझ में आ रहा है, मतलब वैसे ही कर दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ 4 अपॉन अंडर रूट 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29 जे कैप माइनस 2 अपॉन, है ना, सम के बारे में कहा है तो इसका सम करेंगे तो सर 2 + 2 4i कैप, 2 + 1 3j कैप, -5 + 3 माइनस का 2k कैप। अब बोला इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए, तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताने के लिए मैं इसको मैंने मान लीजिए एक वेक्टर नया मान लिया वेक्टर ए, तो भाई वेक्टर ए का मुझे बस कैप निकालना है, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए का कैप मतलब वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो अपॉन में अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन में अंडर रूट 29, बस इसकी वैल्यू आ जाएगी ये कैप 4 अपॉन रूट 29 प्लस 3 अपॉन रूट 29 माइनस 2 अपॉन रूट 29, ये सब k कैप j कैप ये सब लगा देना, ठीक है ना, खत्म हो गया, समझ गए, बहुत अच्छे। फिर देखो इसने कहा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, लिखिए, मैं अब इन पे नंबर भी नहीं डाल पा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताइए। वेरी गुड। एल डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब एल बराबर क्या होता है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डायरेक्शन कोसाइन ही एम होता है, एम बराबर क्या हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन बराबर क्या हो जाएगा एन बराबर सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समझ गए। तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6 और माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 6, एल एम एन अलग अलग निकाल देंगे, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितने के इक्वल होता है 1 के इक्वल, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 के इक्वल, समझ गए। ओके नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट दिया गया है, बस लिखना क्या है समझना है, देखिए ध्यान दीजिए, इसने कहा ए का कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी के कोऑर्डिनेट दिया, बी का पोजीशन वेक्टर दिया गया है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, सी का दिया गया है 3i कैप
-4 जे कैप -4 के कैप, -4 जे कैप -4 के कैप। आपको इसने पूछा है कि प्रूफ दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। निकालो निकालो निकालो, है ना। आपको पता करना है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तुम लोग कभी निकाले नहीं, मुझे पता है, बैठे होंगे, है ना, कि बच्चे भैया आराम मिल गया है ना। AB निकालेंगे पहले, AB = B माइनस A, तो B माइनस A करूंगा, I - 2I, माइनस का I, -3J माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2J बचेगा केवल, -5 - 1 माइनस का 6K कैप, ये हो गया AB वेक्टर। अब बताओ BC वेक्टर, BC के लिए हो जाएगा 3I - I 2I, -4J माइनस ऑफ माइनस प्लस का माइनस का J कैप, -4K और माइनस माइनस प्लस का K कैप। फिर CA वेक्टर या AC वेक्टर बातें की है, तो ये हो जाएगा क्या, A - C मतलब कितना, 2I - CI माइनस का I माइनस J और प्लस का 4J हो जाएगा, तो प्लस 3J प्लस K और माइनस ये प्लस का 5K हो जाएगा। समझ गए। अब इसका इनका बस मैग्नीट्यूड निकालना है। AB का मैग्नीट्यूड √-1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस ऑफ -6 का स्क्वायर, √1 + 4 + 36 मतलब √41। फिर BC का निकालो, BC का मैग्नीट्यूड √2 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 + 1 + 1 मतलब √6। AC का मैग्नीट्यूड निकालो, मॉड ऑफ AC, तो AC का मॉड निकालूंगा सर, √-1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, 25 और ये आएगा 25 9 34 और 1 35, √35। अब जरा देखो, √35 का स्क्वायर 35, √6 का स्क्वायर 6, 35 + 6 41, √41 का स्क्वायर 41। तो सर पाइथागोरस लग रही है। AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। यही था। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन वाला कर लोगे ना भाई, हाँ हो गया ना। कुछ है ही नहीं इसमें, इसके बाद कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। चलो स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो पता ही होगा। हाँ, वेक्टर A डॉट वेक्टर B = AB cos थीटा और cos थीटा = वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा बराबर A डॉट B अपॉन AB। सर अगर किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, cos थीटा = A डॉट B अपॉन AB। अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो सर वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, इफ वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B देन A डॉट B = 0 होता है। समझ गए ना। इतनी तक बातें आपको पता है, इसमें कोई बात ऐसी है नहीं जो आपको ना जानकारी हो, ठीक है ना। एक और बात बताओ, मॉड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर वेक्टर A डॉट वेक्टर A होता है, पता है ना, ये वेक्टर A डॉट वेक्टर A होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे, ठीक है। तो इतना अगर पता है तो फिर क्वेश्चन करिए, ठीक है ना। ठीक है, लिखें फाइंड द वेक्टर एंगल बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है ये बच्चे ध्यान लगाओ। वेक्टर A = कितना दिया गया है, वेक्टर = I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। वेक्टर B = क्या दिया गया है, I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। हाँ किस पे, एक ही फॉर्मूला है बस, और क्या बताऊं उसमें, ये तो फॉर्म। यहाँ तक मैंने क्या बताया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, बस खत्म। अच्छा एक तरीका, एक बात और, अगर वेक्टर A दिया गया हो क्या हमारा, AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, और वेक्टर B दिया गया हो हम लोगों को क्या, BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप। तो बताओ A डॉट B क्या हो जाएगा भाई, सर I वालों का I वालों के साथ, मतलब AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। हाँ I डॉट I कितना होता है बोलो भाई,
1, ये क्या बात कर रहे हो, जे डॉट जे कितना होता है 1, के डॉट के कितना होता है 1, आई डॉट जे कितना होता है 0, जे डॉट के कितना होता है 0 और के डॉट आई कितना होता है 0। अब बताओ ए और बी दो दिए हैं, ए बी, हमसे कहा है इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। पहला क्वेश्चन है इस पर, ये बताइए भाई, बताओ सभी लोग, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ जल्दी से। हाँ वेरी गुड, cos इनवर्स -1/3 आ जाएगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, cos थीटा बराबर a डॉट बी। सर a डॉट बी ऊपर करेंगे a डॉट बी, तो a डॉट बी करेंगे तो 1 × 1 1, 1 × -1 -1 इंटू 1 -1 अपॉन अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड, तो वो आ जाएगा सर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर। फिर दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, तो b कितना है, ये रहा 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बताइए कितना जाएगा भाई, 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 -1 खत्म, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 3 और ये कितना जाएगा अंडर रूट 3। तो बताओ थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 1/3, क्योंकि √3 × √3 हो जाएगा। हाँ cos इनवर्स -1/3, बल्कि समझ गए ना, cos इनवर्स -1/3, ठीक है, cos इनवर्स -1/3, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल, ठीक है। वेक्टर ए, ये देखो वेक्टर ए इक्वल टू, लिखिए सेकंड क्वेश्चन, वेक्टर ए इक्वल टू 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। वेक्टर बी इक्वल टू दिया गया i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब पूछा है इसने a प्लस बी एंड a माइनस बी के बीच का एंगल निकालो भाई, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल बताइए, ठीक है, करो, हमें कर लो, क्वेश्चन कर लो, ये बहुत बहुत बढ़िया, 90 डिग्री, कुछ है नहीं इसमें, सीधे क्या करना है, बस a प्लस बी करिए, कितना जाएगा 6i माइनस i माइनस 3j माइनस का 4j माइनस 3 और माइनस 5k माइनस का 8k कैप हो गया। a माइनस बी बताइए, a माइनस बी, सर 5i माइनस i मतलब 4i माइनस i माइनस ca 4j, भाई माइनस i में से माइनस j में से माइनस 3j को घटाओगे तो माइनस का 4j, माइनस 3k में से माइनस का 5k घटाओगे तो प्लस का 2k कैप। इन दोनों के बीच का मुझे एंगल निकालना है, तो क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, cos थीटा बराबर ये इंटू ये, तो 6i कैप माइनस 4j कैप माइनस 8k कैप डॉट 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 8 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट, हाँ भाई वैसे तो इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे 0 आ जाएगा, और वो आते ही समझ जाओगे कि सर ये है ना 2 का स्क्वायर। अब देखो 6 4 जा 24 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16, कुछ गलत हो गया, ऐड करने में गलती की है क्या, देखो 5i प्लस i 6i माइनस j और प्लस किया था ना, तो प्लस किया था ना, तो प्लस का 2j कैप आएगा, यहाँ प्लस का 2j कैप, यहाँ आएगा प्लस का 2j कैप। अब ये 2 4 जा 8 माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है, और बस इसके नीचे भी क्या करोगे यहाँ पर -2 का स्क्वायर, ठीक है, बाकी ये ऊपर वाला टर्म 0 हो गया। अंडर रूट में सर कुछ भी रहे 36 प्लस 4 प्लस 64, अंडर रूट में सर 16 प्लस 16 प्लस 4, आप ऐसे छोड़ दो, खत्म करो इसको, बोला 0 अपॉन एनीथिंग, ठीक है ना, 0 आंसर 0। अब cos थीटा बराबर आपका 0 आ गया, तो cos थीटा बराबर cos 90, इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री या π/2, ठीक है ना। हाँ, अगर तुमने पहले ही डॉट प्रोडक्ट कर लिया और 0 आ गया तो बोल सकते हो कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। हाँ नहीं कर सकते हो, लेकिन एक बात बताओ, वो पूछेगा ना कि तुम पहले ही क्यों सोच के चल रहे हो कि ये परपेंडिकुलर आएंगे। हाँ हाँ a डॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया आपने, मल्टीप्लाई किया,
वो 0 आ जाएगा। लेकिन पहली बार में तुम मल्टीप्लाई करके क्यों देख रहे हो? जीरो नहीं किया, मतलब पहले तो उसे लिखा रखा। हाँ। ठीक है, उसके बाद उसने देखा कि वो मतलब मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी प्लस स्क्वायर बन जाएगा और दोनों का मॉड सेम है। कैसे बन जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड स्क्वायर? मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर बनेगा। कैसे? ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर होता है माइनस बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर होता है, तो मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा और दोनों की वैल्यू वही है। ए डॉट बी, ए तो हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, फिर एक आएगा माइनस ए डॉट बी, फिर आएगा माइनस बी डॉट ए। तो कट जाएगा ना। हां ठीक है, ए प्लस बी इसके बराबर होगा माइनस बी स्क्वायर। हाँ ए स्क्वायर मॉड ये हो गया ना, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ये आ जाएगा ए डॉट ए डॉट ए, फिर प्लस ए डॉट बी माइनस बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी, और ये भी माइनस आएगा, ये आ गया। ये हो गया मॉड ए स्क्वायर, ये कट जाता है, कॉम्पिटिटिव होता है वो। हाँ ये कट गया, खत्म। तो ये हो गया मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर। और मॉड ए मॉड बी सेम है। मॉड ए और मॉड बी, तो ये सब तुमने कहाँ से निकाल लिया? मतलब मैंने कहा जैसे मान लो मेरे दिमाग में ये कैसे आया कि मैं पहले ही मॉड ए और मॉड बी निकाल लूं, फिर मॉड ए का स्क्वायर और माइनस मॉड बी का स्क्वायर करूं, वो 0 आ जाएगा। उसके 0 आने से कैसे पता चला कि परपेंडिकुलर होगा? ए डॉट बी होगा, भैया उसने ऊपर वाला ही किया, बस अलग तरीके से किया, मतलब जो ऊपर लिखा है वही किया, बस अलग तरीके से किया। कहाँ ज्यादा काम करना पड़ रहा है इसमें ही, कौन से बहुत बड़ा काम करना पड़ गया हम लोगों को। बल्कि ये मैं फिर तुम ये करोगे एग्जाम में, जैसे मैं भी तुमसे 10 बार पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गया, ये क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं थोड़ी कि a प्लस बी होएगा -b। समझ गए ना? तो मैं फिर वही कहूंगा भाई, जरूरी थोड़ी तुम क्यों कर रहे हो, ये कौन सा प्रोसेस है ये? लकीली किसी क्वेश्चन में लग गया, आ गया आंसर सही आ गया, लेकिन तुम ये कर क्यों रहे हो, दिमाग क्यों लगा रहे हो? सभी टीचर सब ऑर्डिनरी तरीके से करेंगे कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन ए बी करेंगे, बात खत्म। समझ गए ना? ये और इस ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? उसमें चलो ए बच्चे ध्यान लगाओ, ए इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। चलो इसका क्रॉस प्रोडक्ट बताओ जल्दी से निकाल के, ए क्रॉस बी, जल्दी करिए क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी करिए जल्दी से भाई, ए क्रॉस बी करना है तो क्या करोगे? डिटरमिनेंट बनाएंगे सर, आई कैप जे कैप और के कैप, यहाँ 3 यहाँ 1 यहाँ 4, यहाँ 3 यहाँ -2 यहाँ 1। अब बताओ आई कैप को बाहर रखेंगे, इसका और इसको दबा लेंगे, पता है ना ये बात? आई कैप को बाहर रख के इन दोनों को दबा लिया, 1 × 1 1, बीच में माइनस का साइन, -2 × 4 माइनस का 8, ठीक है। फिर माइनस का जे कैप बाहर रखते हैं, माइनस का जे कैप, जे वाली रो और जे वाले कॉलम को दबा लेते हैं, इसको दबा लिया, 3 × 1 = 3 माइनस 3 × 4 = 12, फिर प्लस का के कैप बाहर रखेंगे, ये वाली रो और ये वाले कॉलम को, यानी के वाली रो और के वाले कॉलम को दबा लेंगे, 3 × -2 -6, बीच में माइनस का साइन, -3 × 1 3, तो ये आएगा आंसर भाई 9i कैप माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस का 9j कैप और माइनस का 9k कैप। आ गया? बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है ना, जल्दी से। वेक्टर ए इसने दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन है। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, और फिर दिया है मॉड ए इज इक्वल टू 3, मॉड बी इज इक्वल टू, मतलब मॉड ए इज इक्वल टू 3, मॉड बी इज इक्वल टू 5 और मॉड सी इज इक्वल टू 7। सुनो भाई ये क्वेश्चन लास्ट है, इसको कर लो, फिर अगली क्लास में हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए एंड बी के बीच का एंगल बताइए, थीटा बिटवीन, सुनो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये क्वेश्चन कर लो, अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप करने में डिफिकल्टी महसूस करेंगे। क्या कहा है, ध्यान सुनो, अरे सुन लो सनत, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इसने कहा इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मॉड ए इक्वल टू 3, मॉड बी इक्वल टू 5, मॉड सी इक्वल टू 7, तो ए और बी के बीच का एंगल बताइए कितना हो। हाँ तो करो, ए और बी के बीच का एंगल बताना है, ठीक है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी।
तुम बताओ, हाँ तुम बताओ। 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री। सुनो अब देखो, ये दिया गया है भाई, यहां ध्यान लगाओ बस अब, ठीक है ना। सॉल्यूशन a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का c। सर मल्टीप्लाई करा दूंगा a प्लस बी डॉट a प्लस बी, दोनों तरफ a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का c डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b। इसको भी क्या लिख दूंगा बताओ भाई, a प्लस बी डॉट a प्लस बी बराबर, बोलिए ये हो जाएगा माइनस का c डॉट माइनस का c। नहीं समझे, ध्यान लगाओ, ध्यान, माइनस का c, क्यों, क्योंकि ये चीज फिर से c हो गई। अब ये देखो a डॉट a बताओ, मॉड a का स्क्वायर होगा, a डॉट b बताओ सर, a डॉट b, फिर प्लस b डॉट a, फिर प्लस मॉड b का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस, बाहर ले लो, ये बन जाएगा मॉड c का स्क्वायर। बोलो बन जाएगा कि नहीं, बन गया, बहुत अच्छे। मॉड a की वैल्यू तुम्हें पता है, बोलो कितनी है, वो ना भाई 3 का स्क्वायर। a डॉट b सर हमारा हो जाएगा 2ab cos थीटा, प्लस b डॉट a सर हमारा हो जाएगा 2ab cos थीटा। बोलो जाएगा कि नहीं, सॉरी बस ab cos थीटा, ab cos थीटा, वो मेरे दिमाग में दोनों चल रहे हैं ना जुड़ करके, तो ab cos थीटा और ये भी क्या है, ab cos थीटा, फिर ये आ जाएगा इतना, मॉड b की वैल्यू 5 का स्क्वायर बराबर सर ये 7 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 9 प्लस 2ab cos थीटा बराबर 9 प्लस 5 का स्क्वायर कितना, बोलो ना भाई 25 बराबर कितना 49। सर ये आएगा 2ab, ab तो पता है हमें, अरे मॉड a का मतलब a ही तो होता है, तो 2 इंटू a की वैल्यू बताओ, छोड़ो, 34 प्लस 2ab cos थीटा बराबर 49। सर 2ab cos थीटा बराबर 49 माइनस 34। अच्छा a डॉट b का को जब मैं ab cos थीटा लिखता हूं तो थीटा ab के बीच का एंगल ही होता है, थीटा a और b के बीच का एंगल ही होता है, समझो यहां से जो थीटा निकलेगा वो a और b के बीच का एंगल ही होगा। तो यहां पर 2a की वैल्यू बताओ सर 3, b की वैल्यू बताओ 5, cos थीटा बराबर 49 में से क्या कितना 15, और ये कितना हो जाएगा cos थीटा बराबर 15/30, मतलब 1/2, कितने की वैल्यू होती है cos 60 डिग्री, मतलब π/3। नहीं समझे, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री या फिर थीटा बराबर π/3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, समझ गया आदित्य भाई, समझ लो, बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है पहले भी, बार बार आपसे कह रहा हूं, इतना आसान नहीं है। देखो ना, मॉड a डॉट b किया तो बस पूरे खाली खोला है, और a डॉट b प्लस b डॉट a दोनों सेम होते हैं, a डॉट b और b डॉट a सेम होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है किसमें, डॉट प्रोडक्ट में। तो a डॉट b और b डॉट a को जोड़ेंगे तो 2a डॉट b आ जाएगा, और a डॉट b का मतलब ab cos थीटा। a डॉट b को जब हम ab cos थीटा लिखते हैं, थीटा a और b के बीच का एंगल ही होता है। यहां से सिंपलीफाई किया, सॉल्व किया, थीटा की वैल्यू π/3 मतलब 60 डिग्री। समझ गए, बहुत अच्छे। चलिए आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है, अगली क्लास में जब आएंगे तो वेक्टर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करके लेके आइएगा एनसीईआरटी से आप, ठीक है ना। आज की क्लास में जाकर के आज वेक्टर कर लीजिएगा, अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है ना, जो भी कुछ बची हुई चीजें होंगी, ठीक है ना।